नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या रूस और यूक्रेन के बीच जंग कोई खतरनाक मोड़ पर जाने वाली है? क्या यह जंग बहुत भीषण होने वाली है? डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मुलाकात के बाद यह जंग विनाशक हो जाएगा? यह सवाल इसलिए है क्योंकि जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होनी है और खबर यह है कि टॉम हॉक मिसाइल को लेकर दोनों देशों में डील हो सकती है। अगर जेलेंस्की को टॉम हॉक मिसाइल मिले तो यकीन मानिए व्लादिमीर पुतिन अपनी सारी ताकत लगा देंगे यूक्रेन को रोकने में। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि टॉम हॉक मिसाइल का प्रेशर रूस पर बनाया जाए। टॉम हॉक मिसाइल एक ऐसा मिसाइल जिसकी मार से बच पाना नामुमकिन है और अगर वाया नेटो यह मिसाइल यूक्रेन पहुंचा तो इसका नुकसान रूस को होगा। लेकिन पुतिन पहले ही वार्निंग दे चुके हैं कि इसका खामियाजा नेटो देशों को और अमेरिका को भुगतना होगा। इसके साथ ही डोनाल्ड ट्रंप रूस पर कुछ नए सैंक्शंस भी लगा सकते हैं। तो क्या दबाव में रूस बिखर जाएगा या रुक जाएगा, या ये जंग रुक जाएगी, या फिर इसके भड़कने की आशंका ज्यादा है? क्या ये युद्ध यूरोपीय देशों तक फैल जाएगा? 3.5 साल से चल रही रूस और यूक्रेन की लड़ाई किस मोड़ पर जाएगी, इसका क्या हल निकलेगा, इसे लेकर हजारों कयास लगाए जा चुके हैं। लेकिन हालात में कोई बदलाव नहीं है। ना तो रूस झुकने को तैयार है और ना ही यूक्रेन सरेंडर के मोड में है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसा हुआ जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। पूरी कहानी आपको बताएंगे विस्तार से। लेकिन आपको बता दें कि अब से थोड़ी देर में, यानी कि भारत के समय के मुताबिक रात 10:30 बजे जेलेंस्की और ट्रंप की मुलाकात होगी और मुद्दा होगा रूस यूक्रेन जंग, टॉम हॉक मिसाइल, सीज फायर और भी बहुत सारी चीजें। ट्रंप और जेलेंस्की की इसी मुलाकात से पहले पुतिन ने ट्रंप को फोन लगा दिया, जिसे लेकर पूरी दुनिया में हलचल है कि आखिर पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन पर क्या कहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। जब ट्रंप से मिलने के लिए जेलेंस्की रास्ते में थे, तब जेलेंस्की प्लेन में थे, तभी पुतिन ने ट्रंप को फोन घुमा दिया। दोनों नेताओं में यूक्रेन युद्ध समेत अमेरिका रूस व्यापार के मुद्दे पर बातचीत हुई, ये कयास लगाए जा रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि पुतिन ने मिडिल ईस्ट में शांति की उनकी महान उपलब्धि के लिए उन्हें और अमेरिका को बधाई दी है। इसके साथ ही ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देशों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल जल्द ही यूक्रेन युद्ध के मुद्दे पर मुलाकात करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी ऐलान किया कि वो हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में पुतिन के साथ बैठक करने की तैयारी कर रहे हैं। सवाल यह है कि ट्रंप पुतिन में बात तो हो गई, लेकिन क्या यूक्रेन युद्ध को रोक पाएंगे राष्ट्रपति पुतिन? पुतिन के साथ टेलीफोन पर बातचीत हुई है। फोन पर चर्चा काफी सार्थक रही है, ऐसा कहा जा रहा है। मिडिल ईस्ट के बाद अब यूक्रेन में भी जंग रुकेगी, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। रूस के साथ साथ व्यापार पर भी चर्चा हुई है। अगले हफ्ते उच्च स्तरीय सलाहकारों की बैठक भी। पुतिन और ट्रंप के बीच अब तक 8 बार फोन पर बातचीत हो चुकी है, 2 बार मुलाकात हो चुकी है। लेकिन सवाल अब भी जस के तस है, क्या यूक्रेन युद्ध को रोक पाएंगे राष्ट्रपति ट्रंप? क्योंकि चुनाव में, इलेक्शंस में उन्होंने वायदा किया था कि मैं सरकार बनने के 90 दिन के अंदर जंग खत्म कर दूंगा। 90 दिन छोड़िए, 9 महीने का वक्त गुजर गया है। तो सवाल यह कि क्या यूक्रेन रूस में जंग अब खत्म होने वाली है? क्या पुतिन जंग रोकने पर विचार कर रहे हैं? ट्रंप की पुतिन से बातचीत यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के अमेरिकी दौरे से ठीक पहले हुई। अब से थोड़ी देर के बाद होने वाली बैठक में जेलेंस्की अमेरिका से टॉम हॉक मिसाइल की डील कर सकते हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में बैठक होगी, लेकिन उससे पहले ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि उनका देश यूक्रेन को टॉम हॉक मिसाइलें नहीं देगा। लेकिन कई बार वो कहते हैं कि टॉम हॉक मिसाइलें कहीं मजबूरी में देनी ना पड़े। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन के लिए मिसाइलें बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए जेलेंस्की अड़े हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि ट्रंप से जब जेलेंस्की मिलेंगे तो उनकी डिमांड क्या हो सकती है। पहली, अमेरिका से नए डिफेंस डील की मांग कि भाई हमें अभी पैसा चाहिए, अभी कुछ जरूरत के सामान चाहिए, लॉन्ग रेंज ड्रोन चाहिए, हथियारों की डिमांड।
तीसरी, रूसी सीमा के पास हथियारों की तैनाती अमेरिका सुनिश्चित करे, यानी अमेरिका यूक्रेन को और हथियार दे। और ट्रंप से आर्थिक सहयोग की भी मांग करेंगे, क्योंकि पैसे की बहुत भारी कमी से अभी जूझ रहा है यूक्रेन। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसके अलावा आपको बता दें, रूस पर वैश्विक दबाव के डलवाने की भी कोशिश रहेगी कि उनके रूस के ऊपर और सैंक्शंस लगाए जाए। किस तरह से रूस को प्रेशराइज किया जाए, यह रणनीति बनाने पर चर्चा की जाएगी। अब आपको बताते हैं कि कब कब मुलाकात हुई है ट्रंप और जेलेंस्की में और क्या क्या हुआ है। 28 फरवरी को ओवल में ट्रंप के सेकेंड रिजीम में पहली मुलाकात हुई। उसमें जेलेंस्की की बहुत बेइज्जती हुई थी। उनके कपड़ों को लेकर सवाल उठाया गया, उनके बातचीत के तौर तरीकों को लेकर सवाल उठाया गया। दोनों नेताओं में आमने सामने में झड़प हो गई थी। उसके बाद 26 अप्रैल को रोम में मुलाकात हुई। सैन्य सहायता बहाल, पोप फ्रांसिस का अंतिम संस्कार वाला मौका था जब यहां पर रोम में मिले थे। 30 अप्रैल को वर्चुअल मीटिंग हुई जिसमें मिनरल डील साइन की यूक्रेन के साथ अमेरिका ने। इसके बाद 13 अगस्त को वर्चुअल मीटिंग हुई, इससे जमीन अदला बदली की बात हुई। उसके बाद 23 सितंबर को न्यूयॉर्क अमेरिका में मुलाकात हुई यूएनजीए के दौरान। उसमें भी दोनों देशों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। और अब 17 अक्टूबर को ओवल कार्यालय में व्हाइट हाउस में मुलाकात होने जा रही है। नतीजा क्या है होगा यह अननोन है, इस पर क्वेश्चन है, इस पर सवाल है भी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के सेकेंड रिजीम में डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत हार्ड बार्गेन करना शुरू कर दिया है। और इसी युद्ध के दरमियान मिनरल डील हो, बाकी डीलें हो, यूक्रेन के साथ तमाम तरह की डील, तमाम तरह के सौदे अमेरिका ने कर डाले। यूक्रेन के युद्ध को, यूक्रेन के वॉर को अमेरिका एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख रहा है और यूक्रेन से वो डील साइन करवा रहा है जो शायद यूक्रेन नॉर्मल हालत में, नॉर्मल सिचुएशन में एक अलग लेवल पर करता या नहीं भी कर सकता था। लेकिन आज की तारीख में जब जेलेंस्की एक बार फिर से व्हाइट हाउस में है तो ये दो ही चीजें सामने करेगा। पहली चीज तो ये, या तो युद्ध मध्यम हो जाए, धीमा हो जाए, या ये युद्ध और भड़क जाए और इतना विनाशक हो जाए कि यूरोप इसकी चपेट में आ जाए और अमेरिका तक इसके दबाव में आ जाए। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ कर्नल दिनेश नैन जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ, स्वागत है आपका। हमारे साथ ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। हमारे साथ डॉक्टर सुधीर सिंह, विदेश मामलों के जानकार, जुड़ रहे हैं, सुधीर जी आपका स्वागत है। हमारे साथ डॉक्टर धीरज कौल जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ और स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट है, आपका भी स्वागत है। और प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर हैं और जानकार हैं, आपका भी स्वागत है स्वर्ण जी। आप सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। पहला सवाल मैं सबसे पहले स्वर्ण जी आपसे करना चाहूंगा, जेलेंस्की वहां पर है जहां पर इस वक्त कौल साहब बैठे हुए हैं, कौल साहब अमेरिका में बैठे हुए हैं और जेलेंस्की भी अमेरिका में पहुंचे हुए हैं। तो जेलेंस्की वहां पहुंचे तो ये युद्ध को दो ही दिशा देगा, या तो युद्ध कमजोर होगा या युद्ध और भड़क सकता है। आपको क्या लगता है किस ओर जाएगा? क्या पुतिन को प्रेशराइज किया जा सकता है, दबाव में लाया जा सकता है? सबसे पहले तो जैसे आपने दिखाया उनकी बैठकों का दौर आपस में, फरवरी में जो बहुत खराब मुलाकात हुई थी, उसके बाद पिछले महीने संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा में जब भाषण देने गए थे राष्ट्रपति ट्रंप, तो शनिवार इतवार को 2 बार बातचीत हुई थी और उसके बाद अब आज 1 या 1.5 घंटे में बातचीत होने वाली है। तो पहले तो ये कि यूक्रेन के साथ राष्ट्रपति ट्रंप का तालमेल लगातार बेहतर होता नजर आता है और उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि वो कहाँ तक जाएंगे हथियार मुहैया कराने के लिए, क्या वो टोमाहाक क्रूज मिसाइल देंगे या नहीं देंगे। दूसरा कि वो शांति वार्ता को किस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो दोनों तरफ से ये बातचीत होगी। खासकर जैसे आपने कहा कि राष्ट्रपति पुतिन ने ये देखकर कि जेलेंस्की अमेरिका जा रहे हैं, खुद बड़ी लंबी बात, 2.5 घंटे की बात राष्ट्रपति ट्रंप से की और मुझे लगता है कम से कम युद्ध के आगे बढ़ने को रोकने की वो कोशिश थी उनकी, और कम से कम जो हथियार देने का मुद्दा है, मुझे लगता है उसके बाद थोड़ा सा ठंडे बस्ते में जा सकता है। लगातार सहायता होती रहेगी, पर वो जो लॉन्ग रेंज मिसाइल की हम बात कर रहे हैं, जो मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग तक जा सकती हैं, शायद वो इस बार उन पर तालमेल नहीं बनेगा जेलेंस्की साहब के साथ। तो युद्ध मुझे लगता है चलता रहेगा। आज भी देखें कि रशिया ने काफी सीवियर हमले किए हैं, कीव में ब्लैकआउट्स हुए हैं, उसके बाद लगातार वो उनके एनर्जी सेक्टर पर हमले कर रहे हैं। तो
रूस भी लगातार दबाव यूक्रेन पर बनाए रखता है और अमेरिका से थोड़ा सा तालमेल बनाने की कोशिश करता है जब भी लगता है कि अमेरिका के राष्ट्रपति को आक्रोश की भाषा में इस्तेमाल करते हुए देखते हैं। तो युद्ध अभी मुझे नहीं लगता खत्म होने जा रहा है, क्योंकि अलास्का मीटिंग में भी जहां राष्ट्रपति ट्रंप गए थे बात करने की युद्ध विराम होना चाहिए, नहीं तो खतरनाक इसके नतीजे निकलेंगे। जब अलास्का शिखर वार्ता से बाहर निकले तो उन्होंने कहा नहीं, हम युद्ध विराम की बात नहीं करेंगे, शांति प्रस्तावना की बात करेंगे, जो पुतिन शुरू से कह रहे हैं। तो युद्ध मुझे लगता है फिलहाल ना तो बंद होने वाला है और ना ही उसमें कुछ अचानक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है कि क्या बहुत दूरी के जो हथियार हैं वो यूक्रेन शुरू करेगा इस्तेमाल करने। तो जो हालत है मुझे लगता है मोर और लेस वही बनी रहेगी फिलहाल, पर उसके बंद होने के भी अभी आसार कोई सामने नजर नहीं आ रहे। तो वैसे मैं कौल साहब से इस पर जवाब लेना चाहूंगा। कौल साहब बड़ी बारीक नजर रखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के हर एक मूवमेंट पर और काफी फाइनेंशियल स्ट्रेटेजिक जो मूवमेंट है उस पर भी नजर रहती है। यूक्रेन बहुत क्राइसिस में, इकोनॉमिक प्रेशर बहुत ज्यादा है। सेम गोज फॉर रशिया, रशिया के ऊपर भी बहुत ज्यादा इकोनॉमिक प्रेशर है और सैंक्शंस भी बहुत है। तो सिचुएशन कैसे देख रहे हैं वहां पर? और जो टॉमहॉक मिसाइल की बार बार बात आ रही है, जैसा कि स्वर्ण सिंह ने कहा कि अभी तो ऐसे हालात दिख नहीं रहे कि टॉमहॉक मिसाइल अमेरिका दे दे, लेकिन अमेरिका ने कहा है कि जरूरत पड़ी तो हम दे भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं देंगे। कौल साहब। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने उठाया है। आप ही के शो पे हम कई टाइम से बात कर रहे हैं कि गाजा वॉर रुक जानी चाहिए, और रुक गई। सेकेंड फेज मुझे लग रहा है, एंड आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक, कि इस साल के एंड तक आपको बहुत अच्छी कुछ न्यूज यूक्रेन से मिलेगी, और उससे भारत को भी बहुत फायदा होगा और दुनिया में बहुत फर्क पड़ेगा। 25% टैरिफ भी चले जाएंगे। लेकिन कमिंग टू दिस मीटिंग, और मैं एक पॉजिटिव पर्सन हूं, सो आई वांट टू कीप दैट ट्रैक। और मेरे दोनों साइड में मित्र है, रशिया यूक्रेन। बड़ा ही अनफॉर्चुनेट वॉर है। हर हफ्ते तकरीबन 7-8 हजार लोग मर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, हुआ क्या है। ट्रंप और पुतिन के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, जैसे ट्रंप और मोदी जी के भी बहुत अच्छे रिश्ते हैं। लेकिन ट्रस्ट डेफिसिट पुतिन के साथ बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जब ट्रंप इलेक्शन जीत के आए थे, उन्होंने बोला था कुछ ही दिनों में वॉर रुकवा दूंगा। बहुत कोशिश की, पुतिन नहीं माने। चाइना में प्रेशराइज किया, दुनिया की आंखें खुल गई कि रेयर अर्थ होता क्या है। कारपेट वॉज पुल्ड आउट अंडरनीथ एवरीबडीज फीट, इंक्लूडिंग यूएस। 90% उनके पास स्ट्रेटेजिक उसकी रिफाइनिंग कैपेबिलिटी है, जिसके साथ हम खिलवाड़ भी नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। सेकंड, उसके बाद इंडिया पे प्रेशराइज किया। और आप ही के शो पे मैंने ये बात कही थी कि धीरे धीरे इंडिया अपना जो इंपोर्ट रशिया से ले रहा है, एज लॉन्ग एज इंडिया के कंज्यूमर के लिए ठीक है, लेकिन उसको आप विदेश में बेच रहे हैं, उस पर कमी दिखेगी, और दिख रही है। भारत की सरकार बहुत अच्छे से अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट देखते हुए डाइवर्सिफाई कर रही है और रशिया के इंपोर्ट्स को कम कर रही है। तो फाइनेंशियल हिट रशिया पे पड़ेगा, नंबर वन। नंबर टू, आप ये देखिए कि जो ट्रंप है, उनके पुतिन के साथ केमिस्ट्री हर दौर के साथ बिगड़ती जा रही है। एक ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा है, और यहाँ के जो वोटर बैंक हैं, जिन्होंने उनको वोट दिया था इस बात को कि दुनिया में वर्ल्ड वॉर 3 को प्रिवेंट करें और रुकाए, उस पर कहीं कहीं रेस्टलेसनेस बढ़ती जा रही है। और ट्रंप पे बहुत प्रेशर है इंटरनली भी इस वॉर को रोकने का, और वो पर्सनली बहुत इसमें इन्वॉल्व हैं रोकने के लिए। ये एक बहुत ही सराहनीय एफर्ट वो कर रहे हैं। लेकिन इस टाइम रशिया बैकफुट पे जाने को तैयार नहीं है। लेकिन मैं आपको क्विकली 10 पॉइंट्स बता देता हूं जो इसके सेंटर फोकस में है। उसमें से एक पॉइंट आपने ऑलरेडी बोल दिया, टॉम हॉक्स। लेकिन यह जानना जरूरी है हमारे स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स टॉम हॉक के कितने हैं। इसके ऊपर ट्रंप ने बोला कि हम देखेंगे। कल ही उनकी जब बात हुई तो पुतिन का उनको फोन आया, और उन्होंने फोन पे ही मजाकिया तौर में, जैसे ट्रंप बोलते हैं, बोल दिया कि हाउ विल इट फील इफ आई गिव few thousand टॉम हॉक्स टू यूक्रेन। एंड ही सेड पुतिन वाज नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। उसके बाद दूसरी चीज, एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन मांग रहा है, जिसमें पैट्रियट सिस्टम, मिसाइल डिफेंस, ड्रोन्स, एंटी ड्रोन है। इसके अलावा यूक्रेन की एनर्जी सिक्योरिटी, क्योंकि रशिया बार बार उसके इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोसेसिंग पाइपलाइन, इलेक्ट्रिक ग्रिड पे अटैक कर रहा है, तो क्या यूएस उसमें प्रोटेक्शन देगा। इसके अलावा हम जो देख रहे हैं, जो इकोनॉमिकल सैंक्शंस यूक्रेन मांग रहा है कि रशिया पे बढ़ाए जाएं, क्या उस पर काम किया जाएगा। फिर सिक्योरिटी गारंटीज, अगर हम वॉर रोकें तो सिक्योरिटी गारंटीज पे अभी तक क्या बात हो रही है। और नंबर 3, मैंने आप ही के शो पे बोला था, 5.5, तकरीबन $450 बिलियन का जो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हो चुका है यूक्रेन के अंदर, उसको रीबिल्डिंग कॉस्ट 550 बिलियन, क्लोज टू ½ ट्रिलियन आएगा। तो गाजा में तो आसपास के गल्फ कंट्रीज जो काफी रिच हैं, उन्होंने वॉलंटियर करके बहुत अच्छे से सपोर्ट किया।
लेकिन यूक्रेन की रिकंस्ट्रक्शन कॉस्ट में क्या रशिया भी थोड़ा इन्वॉल्व होगा, यूरोपियन यूनियन भी होगा और अमेरिका भी होगा। लेकिन अमेरिका का फोकस डिफेंस इक्विपमेंट प्रोवाइड करने पे है। डेफिनेटली हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे आप देख ही रहे हैं कितना बढ़ रहा है। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये वॉर रुकेगी, इसका रुकना भी जरूरी है और ट्रंप बहुत एफर्ट कर रहे हैं। लेकिन आई थिंक नाउ वी शुड ऑल्सो फोकस कि ये वॉर रुकेगी तो रुकेगी कैसे, व्हाट विल बी द फ्यू पॉइंट्स। और रशिया, एक बात मैं आप बताना चाहूंगा विवेक जी, आप तो जानते हैं हर दिन हर हफ्ते एक गांव, एक छोटा सा एरिया कैप्चर करता जा रहा है, फाइटिंग बाय थाउजेंड, लाइक ब्लीडिंग बाय थाउजेंड वुंड्स टाइप ऑफ स्ट्रेटेजी। तो धीरे धीरे अंडर द रेडार जितना इस वॉर को खींचा जा रहा है उतनी ही ज्यादा जमीन रशिया कैप्चर करता जा रहा है, जो कि सबको दिख रहा है। और मैं आई वुड रियली होप मिलियन डॉलर क्वेश्चन आपने पूछा, जंग रुकेगी कैसे? करेक्ट। और मैं एक पॉइंट और बिलियन डॉलर बोलूंगा, क्वेश्चन कहता हूं इसको। इसका जवाब ना Correct, पुतिन मैं- दे पा रहे हैं, ना जेलेंस्की दे पा रहे हैं, ना ही ट्रंप दे पा रहे हैं। मैं एक बात आपको एक एक पॉइंट और बताता हूं जल्दी से सर, हाँ। एंड देन आई लेट यू गो। हाँ। कि देखिए सबसे जरूरी है, पुतिन डजंट वांट टू गो इन हिस्ट्री एज अ विलन। वो कितने साल के हैं, कितने और साल रूल कर सकते हैं, आप देख लेंगे। जेलेंस्की के साथ हिस्ट्री क्या दिखाएगी वो मैं आपके शो पे बोल चुका हूं। लेकिन पुतिन भी अब फेस सेविंग चाहते हैं, और इस टाइम मुझे लगता है अनफॉर्चुनेटली चाइना का Safe प्रीमियर exit उनको चाहते बिल्कुल हैं। बैक नहीं कर रहा। सेफ बिल्कुल एग्जिट चाहते हैं। ना 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 ना, यहाँ पे मैं आपसे डिफर करता हूं। उनके ओलिगार्क्स, रशिया के ओलिगार्क्स जो रन करते हैं, उनके कितने एसेट सीज हो चुके हैं, कितना नुकसान हो रहा है इंटरनेशनल, ये दिस इज अनफॉर्चुनेट। लेकिन एक बात आप प्लीज समझ लीजिए कि पुतिन वांट्स टू गो एज अ हीरो इन रशियन हिस्ट्री। वो नहीं चाहते कि ये वॉर आगे नहीं तो प्रोलॉन्ग वो हो, सिंपल सी लेकिन बात है ना, जो उनके जमीन यूक्रेन की उन्होंने जीत ली है, जिसको एज एक बफर जोन बना दिया है यूक्रेन और Correct, रशिया के correct, बीच में, उसको वापस नहीं करेंगे वो, तभी उनको हीरो के तौर पर लेकिन देखा जाएगा। लेकिन जो बार बार मैं बात आपको बोलता हूं, बात अटकेगी धनिस प्रोविंस पे, क्योंकि वो एक शील्ड है। अगर आप धनिस को दे देंगे रशिया को, तो वो टैंक्स कीव तक और यूरोप तक पहुंचा देंगे। तो यूरोपियन यूनियन चाहती है कि धनिस ना दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये पेच अटका हुआ है। लेकिन आई एम बुलिश कि ये रिजॉल्व हो जाएगा बिफोर दिस ईयर एंड्स, एंड जी एंड ठीक है। थिंग्स विल हैपन इन अ गुड यूके वे। देवनाथ सर, यूके देवनाथ सर, उसके बाद सुधीर जी और कर्नल दिनेश नैन आपके पास आ रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि डेवलपमेंट तो बहुत पॉजिटिव है। अगर ट्रंप पुतिन से बात कर रहे हैं, वो भी दावा कर रहे हैं कि 2.5 घंटे तक बात किया है, तो उसका मतलब है बातचीत में कुछ तो प्रगति हुई है। क्या अलास्का की तरह से ये बातचीत भी नाकामयाब हो जाएगी, वो हमें देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा फैक्टर अभी है कि जेलेंस्की ट्रंप के सामने बैठे हुए हैं और याचना कर रहे हैं कि जैसे अटैकमस लॉन्ग रेंज टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम दे दिया गया था, जो कि 300 किलोमीटर तक जेलेंस्की अंदर प्रहार करते रहे रूस के अंदर, अब क्या उनको टोमाहॉक क्रूज मिसाइल देंगे? क्योंकि अगर ट्रंप अभी 2500 किलोमीटर तक मार करने वाली टोमाहॉक क्रूज मिसाइल दे देते हैं जेलेंस्की को, तो दो चीजें होंगी। एक तो जेलेंस्की की बाँछें खिल जाएंगी और वो 2500 किलोमीटर दूर तक, यानी रशियन यूराल माउंटेन्स को क्रॉस करके रशिया का जो डीप इंडस्ट्रियल एरिया है उस पर स्ट्राइक कर पाएंगे। दूसरी बात है, इससे पुतिन का तो फिर मिजाज खराब हो जाना है। क्रेमलिन इसको एकदम नरम तरीके से नहीं लेगा। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि रूस ने क्या करना है। देखिए, जब भी यूक्रेन एक एटैकमस मिसाइल फायर करता है, जब भी यूक्रेन एक एटैकमस मिसाइल फायर करता है रूस के ऊपर, उसके चंद घंटों के अंदर ही रूस बदले में 10 बड़े बड़े प्रहार कर देता है कीव के ऊपर। यही चीज टोमाहॉक क्रूज मिसाइल के साथ होनी है। अगर यूक्रेन ने गलती से भी एक टोमाहॉक क्रूज मिसाइल लॉन्च कर दिया रूस के ऊपर, तो उसके कुछ घंटे के अंदर ही 10 या 20 जगह, चाहे कीव हो या पश्चिम में लवीव हो, उनके इंडस्ट्रियल एरिया, रेलवे मार्शलिंग यार्ड, थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, डैम्स, डाइक्स और शायद न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के जो सपोर्ट सर्विसेज है उस पर भी हमला हो जाए। क्या ट्रंप यह सोच रहे हैं कि वो पुतिन को डरा के, धमका के मजबूर करेंगे नरम पड़ने के लिए? सवाल ही नहीं उठता। ये युद्ध तो ऑलरेडी रूस जीत चुका है। रूस के पास दोनेत्स्क है, लुहांस्क है, ज़पोरिज़िया है, खेरसोन है, क्राइमिया तो 2015 से ही उनके काबू में है। तो रूस को इस युद्ध में जीतने के लिए और कुछ दरकार नहीं है। और अगर आप पिछले 3 महीने का एवरेज लें, तो हर रोज रूस की फौज पूर्व से पश्चिम की तरफ किसी दिन आधा किलोमीटर, किसी दिन 1 वही कॉल किलोमीटर साहब भी बढ़ वही रही कह है। रहे थे। हाँ,
तो होना यही है कि अगर ये युद्ध लंबा खिंचा, मैं हैरान नहीं होऊंगा कि अगले साल के फरवरी तक जब इस युद्ध के एनिवर्सरी मनाई जा रही 4 साल होगी, हो जाएंगे। शायद रूसी फौज नेप्रो निवर पर बैठी हो और कीव में घुसने की तैयारी कर रही हो। ट्रंप को ये समझना पड़ेगा। जी, ट्रंप क्या पुतिन को हल्का आंक कर चल रहे हैं? सुधीर जी आपका जवाब, फिर मैं कर्नल साहब आपके पास आ रहा हूं। आपने, प्रोफेसर सूरज सिंह ने और हमारे रक्षा विशेषज्ञ ने भी कहा, तो एक चीज तो साफ है कि थोड़ा सा मैं असहमत हूं अपने रक्षा विशेषज्ञ से कि रूस जीत चुका है। अगर जीत चुका है तो युद्ध हो क्यों रहा है? सवाल ये इस बात का है। देखिए, युद्ध कोई जीतना हारना, आज का युद्ध थोड़ा सा टेक्टिकल होता है। रसिया जैसे पावर को किसी भी कारण से यूक्रेन ने जो उलझा के रखा है 3 साल से, अपने आप में एक नैतिक हार है रूस की। ये इतनी बड़ी महाशक्ति, एक छोटा सा यूक्रेन, उसके आगे कोई एक निर्णायक जीत नहीं ले पा रही। लेकिन अब चूंकि ट्रंप साहब ने उसको एक प्रेस्टीज इशू बना लिया है, टॉमहॉक मिसाइल तो ट्रंप साहब एक बार्गेनिंग चिप के तौर पर इस्तेमाल यूज कर रहे हैं, हैं। बिल्कुल। हाँ, और मुझे लगता है कि पुतिन साहब भी, मैं कौल साहब से सहमत हूं कि पुतिन साहब भी चाह रहे हैं कि एक सेफ एग्जिट टाइप का कुछ मामला बने।